हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है। आप देख सकते हो एफआईआई ने पूरे 7,421 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआई ने थोड़ी सी परचेज करी है तो 4,979 करोड़ की। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेलिंग करके गए हैं और स्टॉक ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, राइट। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑप्शन में सब में सेलिंग करके गए हैं, यानी कि वो अपना दिसंबर का अपना क्रिसमस बनाने के लिए पैसा निकाल रहे हैं। और चाइना में जैसे कि उनको चाइना में थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ देखें अब डॉ जोन्स ने भी जो क्लोजिंग दी है वो 161 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है, जबकि रात में ये थोड़ा सा और ऊपर गया था बट जो कूल डाउन हो गया है। और नज़दाक ने सिर्फ 6 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। हमारे जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, 20-30 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो ठीक है, 20-30 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बस लेवल्स का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल बोला था 800 का लेवल, हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं 800 का लेवल नीचे टूटता है तो हमें अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है। और 800 का लेवल कल टूट गया है, जबकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तब भी इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया, बट फिर भी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई थी और निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई है। अगर हम देखें तो 220 पॉइंट्स नेगेटिव में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 512 पॉइंट्स की नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने भी 500 के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग दी है और सारे ही इंडेक्स हमारे थोड़े से वीक लग रहे हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे। इंडिया विक्स आप देख सकते हो फिर से 13.5 पहुंच चुका है, फिर भी 15 के नीचे है तो थोड़ा सा ठीक है, बट 15 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, राइट। एसएनपी का विक्स अगर हम देखें तो एसएनपी का विक्स है 18.75, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। अभी वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहे हैं इलेक्शंस की वजह से, राइट। शेयर्स में अगर आप देखें तो काफ़ी बजाज ऑटो ने काफ़ी गिराया था, रिलायंस ने जिसने कल उठा के रखा था, स्टिल निफ्टी तब भी गिरा। रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, स्टिल तब भी गिरा, क्योंकि सेलिंग वाले शेयर्स ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। आईटी ने भी काफ़ी सेलिंग करी, बट एम्फेसिस ने थोड़ी सी बाइंग दिखाई थी और इन्फोसिस में थोड़ी सी बाइंग थी, क्योंकि रिज़ल्ट थोड़े से अच्छे आए थे इसलिए। और रिज़ल्ट आज है डिक्लेयर, तो क्योंकि रिज़ल्ट से पहले की जो बाइंग है वो थोड़ा सा अब सेलिंग में चेंज हो जाएगी, जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल के लिए, राइट। और कोई शेयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, एसबीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था कल। गोल्ड आप देख सकते हो फिर से 2700 के पास अबव पहुंच गया है, पास नहीं अबव 2722, तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। गोल्ड में बहुत अच्छी खासी, सिल्वर में और गोल्ड में बहुत अच्छी खासी बाइंग हो रही है। सिल्वर भी 32.115 पे है और बाकी मेटल्स भी ठीक ठाक ही हैं। क्रूड ऑयल आप देखोगे अभी भी कूल डाउन है, 70.94, और ब्रेंट ऑयल भी 74.67। करेंसी अगर आप देखो तो 84.05 है, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बट इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं अपने लेवल्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स। बाकी सब इसको डब्लू पैटर्न में गिन रहे थे, बस कुछ ही लोग थे जो इसको HSN पैटर्न में गिन रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो भी आप उठा के देखेंगे वो सारे HSN पैटर्न में दिख रहे हैं, राइट। मतलब हाई 2 बार लो, राइट। तो अब लो जो टूटा है, इनका बॉटम का जो लो टूटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा नीचे की साइड, जो कि 24,000 तक का भी लेवल लेकर आता है। जैसे एम पैटर्न होता है ऊपर से, ऐसे ही इसमें भी सेलिंग आती है।
हमने काफ़ी बार देखा है और हम काफ़ी दिनों से बोल भी रहे हैं, कल भी इनफैक्ट बोला था, आप पीछे की वीडियो भी बना उठा के देख लीजिए। हम काफ़ी टाइम से बोल ही रहे हैं कि हमें नीचे के टारगेट्स बहुत ज़्यादा खुलते हुए दिख रहे हैं। तो नीचे के टारगेट्स जैसे कि मार्केट ऊपर मूव किया वैसे ही अब नीचे डाउनसाइड मूवमेंट मिल सकती है, राइट। हमने ये पहले भी देखा था, इतनी ज़्यादा मूवमेंट आई थी जब इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद 16,000 से जब हम 19,000 के मूवमेंट तक पहुँचे थे, तब हमें लगातार कुछ ऐसे एच पैटर्न्स दिखे, राइट। उसमें बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई, 1,500 पॉइंट्स की सेलिंग हुई और काफ़ी जल्दी सेलिंग हुई थी। आप ये देख सकते हो, ये पैटर्न है, यहाँ पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न है, ठीक है। तो 16-17 हज़ार से फिर से वापस से 19,000 पहुँचने के बाद जो हमने फिर से वापस से 18-19,000 आए थे और इसमें भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। तो इसमें यहाँ का पैटर्न अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा है और हमारा सिमिलर ही पैटर्न बन रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर, कि इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद और फिर अचानक से अचानक नहीं, प्रॉफिट बुकिंग ही है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो ये करेक्शन का टाइम है। नवंबर दिसंबर हमने काउंट करके बोला था कि हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर पर ये है कि दिसंबर की जो सेलिंग थी वो भी शायद अभी आ रही है या चाइना में शिफ्ट हो जा रहा है। जिस भी वजह से आ रही है, XYZ रीज़न निकाले जा सकते हैं, रीज़न्स तो वेरिएबल्स भी बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, बट एक्चुअल पैटर्न ही ये है और ये पैटर्न काफ़ी टाइम से बना हुआ है। तो अगर हम इसी पे रहते हैं, हम नीचे के टारगेट्स क्या हैं हमारे खुलते जा रहे हैं 24,350, उसके नीचे 24,000 तक का, और उसके नीचे अभी तो फ़िलहाल इतना ही टारगेट है इस महीने का कि 24,000 तक एटलीस्ट पहुंचाएंगे। ये चाहे तो 2-3 कैंडल में भी इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड जब मूवमेंट आता है वो बहुत तेज़ी से आता है। जैसे 26,000 से हम 25,000 सिर्फ 3 से 4 दिन में पहुंच गए हैं, ऐसे ही हम 24,000 से 24,750 से 24,000 2 दिन में पहुंच सकते हैं। बट इतनी ज़्यादा सेलिंग ये कैसे आएगी? आनी तो चाहिए, करेक्शन है, करेक्शन होना चाहिए, तभी हम फिर से वापस से ऊपर के लिए मूवमेंट ले सकते हैं और नीचे से लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। नीचे फिर ये कंसोलिडेट करेगा काफ़ी दिन, इसको दिसंबर में पूरा कंसोलिडेट करना है, तो वो बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेवल चलेगा, राइट। तो दिवाली की शॉपिंग अब मुझे लगता है कि इसमें से अपनी जो भी सेलिंग करके जा रहे हैं यहाँ से, वो अपनी दिवाली की शॉपिंग में निकालेंगे, राइट। तो मूवमेंट तो है, किस वजह से है वो देखना पड़ेगा। नीचे की साइड मूवमेंट आज के डे में निकल के आता है 24,500 अगर टूटता है तो 24,650 टूटता है तो 24,500 तक जा सकता है। 24,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मुझे लगता है वहाँ पे रुकना चाहिए, और उसके नीचे जाता है तो फिर 350 तक का लेवल निकल के आता है, राइट। लेवल्स पहले से ही निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकेगा मार्केट, और जैसे ऊपर मूवमेंट लिया है इसी तरीके से थोड़ा नीचे नीचे भी खिसकता जाएगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो फिर 800 का रिजेक्शन लेवल है, 800 पे फिर से वापस से पहुंच के और 950 तक जा सकता है, और वही लेवल अभी भी बरकरार रहेगा 805 रुपीज़ का, राइट, 24,805 का। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ऊपर का लेवल नहीं तोड़ पाया 52,000 का, और 52,000 का ही रिजेक्शन लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं 51,000 के नीचे, तो हमें 50,500 तक का लेवल अच्छा खासा दिख सकता है, राइट। और वो 50,000 और नीचे 47,000 तक भी जा सकता है ये आगे आने वाले टाइम में।
तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अब मूवमेंट मिल रही है तो मूवमेंट के लिए रेडी रहिए, पैसे जमा करिए इसमें डालने के लिए। ऑफ कोर्स हम नीचे के तरफ से नीचे से ही ख़रीदेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, राइट। फिर निफ्टी अगर हम देखें 23,583 और ऊपर इसने 24,000 नहीं जा पाया, जो रिजेक्शन का काम कर रहा है काफ़ी 3-4 दिन से। और नीचे की साइड अगर हम देखें 23,500 का एक छोटा सा सपोर्ट है, वो टूटता है तो 23,250 और 23,000 तक जा सकता है। ये आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो एक बार उसे भी देख लेते हैं हम। इसमें भी बिल्कुल निफ्टी का भी पैटर्न बना है बट इसने तोड़ा नहीं है। निफ्टी ने एग्जैक्टली तोड़ा है, क्लोजिंग जो दी है वो नीचे दी है लेवल के। अगर आप ये लाइन अगर हम बना दें तो ये एग्जैक्टली तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। 81,000 सपोर्ट पे ही है तो ये टूटता है तो फिर 80,000 और उसके नीचे ऑफ कोर्स 78,000 और 79,000 का बड़े लेवल पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके नीचे हमें फिर 75,000 का सपोर्ट है, राइट। बीच में है 77,000 का और फिर 75,000 का। तो इस तरीके से हम ये सपोर्ट निकाले हैं। तो देखते हैं कहाँ मार्केट जाता है। ऊपर की साइड देखें तो रिजेक्शन का काम करेगा वही 81,700 800 का, और इसके ऊपर 82,000 तक नहीं जाता हुआ दिख रहा है। बट उसको एक रिजेक्शन लेवल काउंट कर सकते हैं, राइट। अगर घूमता भी है तो वहाँ से घूमेगा, ऊपर से घूम रहा है और नीचे लोग थोड़ा सा बाइंग करके चल रहे हैं कि ऊपर से सेलिंग करके चल रहे हैं। जो कॉल में निकले फंसे हुए हैं या शेयर्स बेचना चाहते हैं, स्टॉक्स बेचना चाहते हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं तो वो सेलिंग कर रहे हैं हर ऊपर के लेवल से। तो अभी सबकी वीकनेस होती जा रही है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी, वो तो पहले से ही तय था, राइट। इसमें कुछ अचंभे वाली बात तो नहीं है कि हाँ वो वहाँ वॉर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सब चीज़ें रिलेट की जाती है, राइट। रिलेशंस देखे जाते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, राइट। थैंक यू सो मच। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ मत प्लान कीजिए। हाँ, शॉर्ट टर्म आप देख सकते हो, जिसमें बाइंग चल रही है आप उसमें बाइंग कर सकते हो, जिसमें सेलिंग चल रही है आप उसमें सेलिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।